विज्ञान स्कूल में तो हम सबने इसे तथ्यों और सूत्रों का एक सब्जेक्ट ही माना है। पर क्या हो अगर हम इसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखें, एक रोमांचक सफर की तरह, जहां हम सिर्फ जवाब नहीं ढूंढते बल्कि ये भी सीखते हैं कि एक खोजकर्ता की तरह असल में सोचा कैसे जाए। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। पहला पड़ाव, विज्ञान की यात्रा। ये सिर्फ फैक्ट से कहीं बढ़कर है। देखते हैं कैसे। तो क्या विज्ञान का मतलब बस किताबों में लिखी बातें रट लेना है? ये सवाल तो मन में आता ही है ना? और ये पता है, एक बहुत ही आम गलतफहमी है। असल में विज्ञान इससे कहीं कहीं ज्यादा है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, एक खोज है। ये दुनिया को समझने, सवाल पूछने और फिर सबूतों के आधार पर जवाब तलाशने का एक तरीका है। और देखिए, ये बात इस पूरी सोच को कितनी खूबसूरती से समझाती है। मतलब सिर्फ ये जानना जरूरी नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण मौजूद है, बल्कि ये समझना भी जरूरी है कि हम इस नतीजे पर पहुंचे कैसे। वो जो प्रोसेस है ना, वो रिजल्ट जितना ही जरूरी है। अब आता है दूसरा पड़ाव, खोजकर्ता की टूल किट। भाई, किसी भी खोज पर निकलने के लिए कुछ औजार तो चाहिए, है ना? चलिए देखते हैं कि वो क्या हैं। यहाँ दो बहुत ही जरूरी सिंबॉलिक टूल्स हैं। एक आवर्धक लेंस यानी मैग्नीफाइंग ग्लास और एक कंपास। ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, बल्कि सोचने के दो बहुत पावरफुल तरीके हैं। तो ये जो दो उपकरण है ना, ये दो तरीकों को दिखाते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब है चीजों को बहुत बारीकी से देखना, छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना और पैटर्न को पहचानना। और वहीं कंपास हमें डायरेक्शन देता है। ये तय करने में मदद करता है कि कौन से सवाल पूछने हैं और अपने विचारों को फोकस कहाँ करना है। कंपास का एक बहुत जरूरी काम है सही मॉडल चुनने में मदद करना। अब ये वैज्ञानिक मॉडल आखिर हैं क्या? देखिए, ये असल दुनिया का एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। और सच कहें तो हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे मॉडल्स इस्तेमाल करते हैं, बस हम उन्हें ये नाम नहीं देते। ये मॉडल किसी भी प्रॉब्लम को आसान बनाने के लिए सिर्फ सबसे जरूरी जानकारी पर ही फोकस करते हैं। चलिए, इसको एक बहुत आसान से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, क्रिकेट का मैच चल रहा है। अब हमें ये पता लगाना है कि गेंद छक्के के लिए जाएगी या नहीं। तो बल्ले का ब्रांड क्या है या गेंद का रंग क्या है, ये जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? गेंद का वजन और उसे किस स्पीड और एंगल से मारा गया है। बस यही एक मॉडल बनाने का सार है, फालतू की डिटेल्स को हटा देना। आगे बढ़ते हैं तीसरे पड़ाव पर, खोज की भाषा। और यहाँ जानेंगे कि इसमें सटीकता मतलब प्रिसिजन क्यों इतनी जरूरी है। देखिए, विज्ञान में ना आम बोलचाल के शब्दों के भी बहुत स्पेसिफिक मतलब होते हैं। जैसे कार्य या वर्क। रोजमर्रा की जिंदगी में इसका मतलब नौकरी हो सकता है, लेकिन फिजिक्स में इसका मतलब है एक फोर्स लगाकर किसी चीज को हिलाना। ये प्रिसिजन बहुत जरूरी है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और बातें साफ साफ समझाई जा सकें। और सटीकता की कमी कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका ये एक दहला देने वाला उदाहरण है। सिर्फ किलोग्राम की जगह पाउंड का इस्तेमाल करने की एक छोटी सी गलती, और इस गलती के कारण एक विमान का ईंधन बीच हवा में खत्म हो गया। किस्मत से पायलट ने कमाल का काम किया और विमान को ग्लाइड करके उतार लिया। लेकिन ये घटना हमें दिखाती है कि विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्टैंडर्ड यूनिट्स और सटीक भाषा की क्या अहमियत है। अब जब हम प्रकृति में बार बार एक ही पैटर्न देखते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं वैज्ञानिक नियम। ये नियम हमें बताते हैं कि क्या होता है, जैसे न्यूटन के गति के नियम, जो बताते हैं कि चीजें कैसे चलती हैं। तो फिर थियरी क्या है? एक सिद्धांत या थियरी ये समझाता है कि कोई पैटर्न क्यों होता है। और हाँ, ये याद रखना बहुत बहुत जरूरी है कि विज्ञान में थियरी का मतलब कोई कच्चा पक्का अंदाजा नहीं होता। ये ढेरों सबूतों पर आधारित एक मजबूत एक्सप्लेनेशन होती है। हमारा चौथा पड़ाव, भविष्यवाणी की शक्ति। विज्ञान भविष्य में कैसे देखता है? नहीं, ये कोई जादू नहीं है। चलिए समझते हैं। वैज्ञानिक भविष्यवाणियां सिर्फ तुक्के नहीं होती, वो हमारे बनाए हुए मॉडल्स, नियमों और सिद्धांतों पर आधारित लॉजिकल एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जब एक गेंद फेंकी जाती है तो हम फिजिक्स के नियमों का इस्तेमाल करके ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो कहाँ जाकर गिरेगी। तो फिर ये सवाल उठता है कि मौसम के पूर्वानुमान कभी-कभी गलत क्यों हो जाते हैं? भाई, ऐसा इसलिए है क्योंकि मौसम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। शुरुआती माप में एक छोटा सा भी अंतर कुछ दिनों बाद बहुत बड़े बदलाव ला सकता है। और ये विज्ञान की सीमाओं का एक बेहतरीन उदाहरण है। और यहीं पर एक बड़ा ही रेवोल्यूशनरी आइडिया आता है।
जब कोई भविष्यवाणी गलत साबित होती है तो ये विज्ञान की हार नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी जीत है। ये हमें बताती है कि हमारी समझ में कहीं कोई कमी है और ये हमें अपने मॉडल्स को सुधारने और ज्यादा सीखने का एक शानदार मौका देती है। विज्ञान ऐसे ही तो आगे बढ़ता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, एक वैज्ञानिक की तरह सोचना। ये सिर्फ लैब के लिए नहीं बल्कि जिंदगी जीने का एक हुनर है। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है अनुमान लगाना या एस्टिमेशन। इसका सीधा सा मतलब है किसी चीज का मोटा मोटा हिसाब लगाना, ये देखने के लिए कि क्या कोई जवाब सेंस बना रहा है या नहीं। चलिए एक मजेदार अनुमान लगाते हैं। एक इंसान एक दिन में कितनी हवा सांस में लेता होगा। ठीक है, तो मोटे तौर पे हिसाब लगाते हैं। मान लीजिए 1 मिनट में लगभग 15 सांसें ली और एक सांस में करीब आधा लीटर हवा अंदर गई, तो दिन भर में ये लगभग 10,000 लीटर हवा बनती है। अब ये एकदम सटीक नंबर नहीं है, पर हमें एक अंदाजा तो मिल गया और यही बात जरूरी है। तो इस तरह की सोच आखिर मायने क्यों रखती है? क्योंकि ये हमें रोजमर्रा की जिंदगी में मदद करती है। इंटरनेट पर फैले झूठे दावों को परखने में, हमारे आसपास की टेक्नोलॉजी को समझने में और असल दुनिया की समस्याओं को सुलझाने में। जैसे कि ये समझना कि एक फेस मास्क असल में काम कैसे करता है। तो हमने देखा, विज्ञान सिर्फ तथ्यों का ढेर नहीं, ये दुनिया को देखने का एक नजरिया है। ये हमें सिखाता है कि सबूतों के मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो और अपनी जिज्ञासा के कंपास से रास्ता खोजो। तो अब सवाल ये है, इस नए नजरिए के साथ हमारी दुनिया की ऐसी कौन सी समस्या है जिसे एक बिल्कुल अलग ढंग से देखा जा सकता है?